सभी साथियों को हर्ष शिकारा की तरफ से राम राम। हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी सुविधा दूं। मेरा एक आखिरी सपना था कि मैं अपने परिवार को खुद की छत दूं। घर जो है हमारा वो बन चुका है, यानी कि मेरा सपना परिवार की तरफ से पूरा हो गया है। वैसे तो सपने खत्म नहीं होते, लेकिन मेरा पूरा हो चुका है, मेरी जितनी जो सोच थी। अब एक नई लड़ाई लड़ना चाहती हैं भाई। आज खुल कर बात करूंगा और संपूर्ण हरियाणा के घर मैं ये चाहता हूं ये वीडियो जाए और इस वीडियो को मेरे काका, ताऊ, काकी, ताई, जवान बालक, दादा, दादी सब सुने। प्री सिमन की तैयारी कर दी है सरकार ने। प्री सिमन का मतलब हरियाणा में एमएलए की 90 सीट थी, उन नहीं बढ़ा के 114-15 सीट कर देंगे, यानी कि 24-25 नए एमएलए चाहिए, नए एरिया बनाएंगे। लोकसभा की 10 सीटें उनको बढ़ाकर 13 या 14 करेंगे, यानी कि 3-4 सांसद और चाहिए। हरियाणा में एक बार नजर घुमा के देख लियो, अगर किसी भाई को ये लगता है आप लोग आजाद हो, यह आप लोगों की बहुत ही मोटी बेवकूफी है। हम कभी गुलाम थे अंग्रेजों के। हमारे जो खाप सरदारी है, हमारे जो खाप चौधरी हैं, अंग्रेज आए वे तब भी गुलाम नहीं थे, मुगल आए वे तब भी गुलाम नहीं थे। लेकिन आज इस वक्त हकीकत में हम गुलाम हैं। एक वक्त था खाप जो बैठकर फैसला ले लिया करती, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं टाला करता। और आज एक वक्त है खाप चौधरी को भी कुछ नहीं पूछती सरकार। अब मैं ये बातें आप लोगों को क्यों समझाना चाह रहा हूं, मेरा जो कहना है, राजनेता जो लोग हैं उन्होंने हमारे को गुलाम बना रखा है। किस तरीके से? सदियों से जो राजनीति चलती आ रही आजादी के टाइम से, जो उस वक्त एमएलए बने थे उनका बेटा, उनका पोता, उनका पोता वही एमएलए एमपी बनते आ रहे हैं। आम घराने का आदमी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। 90% वही आदमी है जिनकी वंशवेल चल रही है। पक्ष में भी वही है, विपक्ष में भी वही है। मैं खुद मेरे ऊपर भी त्योड़ बताऊंगा। एक गरीब घर का बालक जब मेहनत कर आगे बढ़ रहा है, आम जनता को नहीं, सबसे ज्यादा जो द्वेष भाव और जहर भरा जाता है वो इन लोगों के दिल दिमाग में भरा जाता है। किस लिए भरा जाता है कि एक आम आदमी अगर कुर्सी पाकर बैठ गया, थारी बूझ कौन करेगा? इन लोगों को आदत हो चुकी है। अगर इनको भीड़ ना मिले, इनकी रैलियां में भीड़ ना हो, इनके नारे ना लगाऊं, ये पागल हो जाते हैं। उदाहरण बता देता हूं, ज्यादा दूर क्यों जाओ। गोवाना से हमने चुनाव लड़ा, गोवाना की यह बात करांगे। जो हाल के विधायक है, मंत्री हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, 2014 से पहले वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते थे। अब वो बीजेपी पार्टी से लड़ते हैं। आगे जीवन में फिर कभी कांग्रेस का माहौल बन गया, फिर वो कांग्रेस से लड़ेंगे। और आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलते हैं कि वह पहले वाली पार्टी बहुत गंदी थी और मेरे तो भूल होगी, मना माफ कर दो और रीब आशीर्वाद दो, रीब देखो मैं कैसा तीर चला के दिखाऊंगा। हालांकि सच्चाई ये करना इनको कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे विधायक 8-8, 7-7 बार एक ही सीट से बने हुए हैं। जिस दिन वो मरेंगे उस दिन उनका बेटा विधायक हो जाएगा वहां से। वो रो के ये कहेगा मेरे पिता ने जो महान पुरुष थे, महान पुरुष हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा चोर हो, इस वक्त मरणोपरांत महान पुरुष हो जाता है। जो मेरे पिताजी महान पुरुष थे, जिसने इस हल्के के लिए बहुत कुछ दिया, अगर जो वो कुछ नहीं कर पाए उस चीज को मैं पूरी करूंगा। और जनता वो चीज है फिर तालियां बजाएगी, फिर उसको बना देगी। मेरा जो कहने का मतलब है, राजनीति किसी की बपोती नहीं है, इसीलिए तरक्की नहीं हो पा रही। इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीजों से लोगों को वंचित रखा गया है। हरियाणा तक का बात कहना चाहूंगा भाई, कत्ती रोड़ा पर ठोकर खाओगे, कत्ती रोड़ा पर आंदोलन करते घूमोगे। इस बात को समझो। और इस बात न समझ कर जितने भी लड़ाके हैं, चाहे वो किसान आंदोलन वाले हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो मजबूत साथी हो, चाहे वो
स्टूडेंट से छात्र नेता से निकल के आए हूं, उन सभी साथियों को एक ही बात कहना चाहूंगा, जमीन पर जात पात की कोई लड़ाई नहीं है। कभी किसी भाई का यो बहम हो, और ना विधानसभा लोकसभा के अंदर थारी लड़ाई ना कोई बूझता, ना उड़ बैठ के कोई यह बात करता मैं इस जाति का हूं और मैं उस जाति का हूं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ तुम एक वोट बैंक हो, उस वोट बैंक के लिए तुम्हारे बीच में जात के टुकड़े फेंके जाते हैं, धर्म के टुकड़े फेंके जाते हैं। एक बात ना नोट कर लियो, धर्म तो देश आज तक आगे नहीं बढ़ा, ना बढ़ पाओगा। देश आगे बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ अच्छी विचारधारा से, नेक विचारधारा से, अच्छे इंसानों से। सोच कर देखो, एक बस ना ड्राइवर चला हुआ है और ड्राइवर वो है जिसका बापू ड्राइवर था। कदे उसका बाप मर गया तो वो ड्राइवर की सीट पे बैठ गया, उसने कच्ची पक्की बस चलानी आवे है। उसके अंदर बैठी है 90 सवारी। उस ड्राइवर का भरोसा नहीं, कौन सी खाई में बस उतार को 90 की भी जान ले लेगा। यो हाल इस हरियाणा का है। अगर किसी का बाप सीएम पीएम था तो उसके बेटे ने भी तुम सीएम पीएम बनाना चाहो, भले उसको जीरो नॉलेज हो, और उसके पीछे तुम खुश होकर बैठते हो 90 जने, वो खुद तो कुएं में गिरेगा, इस हरियाणा को भी कुएं में गिरेगा। मैं एक बात कहता हूं भाई, मेरा इतना लंबा चौड़ा जुगाड़ को ना, सीधी राजनीति की बात करता हूं कि मैं को पार्टी खड़ी कर सकूं। आड़े तो कर्जे में दब्बे पड़े, हां ना किसे तो मैं न्यू कहता मनो चंदा दो मेरा जुगाड़ बनाओ जी, नहीं। मैं मरूं तो मैं इतना ही कहना चाहूं, मेरे को नहीं एक बूंद खून भी देने आना। अगर मेरा बुरा वक्त है तो बुरे वक्त में मैं अपने परिवार को परेशान करूंगा, अपने रिश्तेदारों को परेशान करूंगा, समाज को नहीं। हां, अगर मेरा अच्छा वक्त है मैं सर्व समाज के लिए काम करूंगा। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं भाई, ये कोई बड़ी चीज नहीं, मैं खुद का इलेक्शन तो जीत लूंगा, इतना मैं दम बनाऊंगा, मेहनत करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक चेतावनी देता हूं, एक जो मर्जी समझो आप, भाई का तो इकट्ठे हो लो। क्या आप लोग हल्के में 2-4 आदमी से नहीं चुन सकते रहे? जो सामाजिक आदमी हो, जो क्रांतिकारी आदमी हो, जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चौधरी छोटू राम, इन लोगों ने जो सपने देखे थे, ज्योतिबाई फुले जी, उन लोगों के हम सपने पूरे नहीं कर सकते। एक बार फिरता आजादी की जरूरत है, यो मौका है। परिसीमन का कार्य शुरू हो चुका है, 2027 तक परिसीमन कर देंगे। आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, हल्के पटेंगे, गांव बदलेंगे, सबकी राजनीति पर फर्क पड़ेगा। राजनीति बड़ी बड़ी चीज ना मानियो। एक बात आज नोट कर लेना, 115, 14, 13 जितने भी हल्के बनेंगे 115 तो हमना आदमी चाहिए जो साफ सुथरे चेहरे हो, जातिवाद का ठप्पा ना हो, जिनके पीछे को बुराई का बैकग्राउंड ना हो। 115 आदमी नहीं मिलेंगे हमना हरियाणा में। अगली बात, अगर सपोज करो एक हल्के में 60 गांव है, एक गांव के अंदर 10 आदमी अच्छे चाहिए, मजबूत सर्व समाज के, यानी कि एक विधायक बनाने के लिए 600 आदमी चाहिए उसके पीछे। 600 आदमियों का बैकग्राउंड होने के बाद 100 सीट मान लो, 100 सीटा पर 6000 आदमी चाहिए पूरे हरियाणा में। 6000 आदमी बदलाव लाकर खुद की सरकार बना लेंगे। आज भी एक बात कहता हूं, मंचों से भी एक बात कही है, जो कहता बीजेपी को हरा लो, क्या वो जीत गए फिर हरियाणा में बदलाव आ जाएगा? फिर ये कहना इनको हरा लो, फिर बीजेपी आ जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, इन चीजों से बदलाव नहीं आएगा। गिने चुने हाथा में जब तक यह राजनीति की तराजू रहेगी, जब तक यह बराबर का भार नहीं तोल लेगी। जितनी जो भी सीटें हैं, जो सत्ता में, जब तक सत्ता की कुर्सी पे किसान का, मजदूर का, दलित का, गरीब का बच्चा वहां नहीं बैठेगा, वो उस दर्द को समझता, उस गरीबी को समझता, तब तक देश का विकास नहीं होगा। हम हिंदुस्तान तो नहीं बदल सकते, इतने बड़े नहीं है अभी, लेकिन हरियाणा में बदलाव चाहते हैं भाई। जितने हमारे काका ताऊ समाज सेवी, क्रांतिकारी, मजबूत साथी जो इस वीडियो को सुने, एक संगठन बना लो भाई। अब की बार जिन जिन टिकट नहीं मिल रही थी किसी पार्टी आते, उन बगावत करी,
उन बगावत करके किसी ने हल्के में 20,000 वोट ली, किसी ने 25,000 ली, किसी ने 30,000 ली, किसी ने 32,000 ली। उन सभी चेहरा ने ढूंढो, उन तक मीटिंग करो, उन इकट्ठे करो और उन इकट्ठे करके एक संगठन बनाकर अभी से 2029 की तैयारी कर दो। क्योंकि कदती लोगा पर अब ये मांग 2, 4, 5, 10 आदमियों की मदद कराएंगे। जब सरकार स्वयं की होगी, सरकार अच्छे इंसानों की होगी, हमारी और आप लोगों की मदद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी गोवाना हल्के के अंदर 37 गांव ऐसे जिनके अंदर पीने के लिए पानी की समस्या है। मंत्री बन गया एक आदमी यहां से, लेकिन पानी की समस्या नहीं मिटी। 32-35 गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें रोडों के नाम पर धूल उठे है, जिनमें पानी निकालने की निकासी नहीं है। उनका विकास हुआ, सबसे जरूरी काम है धरातल पर पहले ये, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे ऐसे गांव हैं जो उनके घरा जागा पानी की घूट पी ले आदमी भी मर सकता है, और वे बेचारे अपना जीवन काटने लग रहे उस पानी के साथ। ये समस्या कोई कोने मिटा हुआ है, क्योंकि लोगों ने स्वाद आ गया 2-3 चीजा में, 2-3 अराइवलरी बना दी। जाट नॉन जाट, हिंदू मुसलमान, इनसे बार की बात ही मत करो। मंदिर मस्जिद गाय गोबर, कहीं तो अंत आएगा इन बातों का। वो अंत जब आएगा जब आप लोग लड़ोगे। एक तो भाई सबसे पहला तो चाहिए, अगर कोई साथी जिंदा दिल ऐसा हो भाई मारेगी तेरिया मुकदमे झेल सकता हो और इन दुश्मनों के साथ डट कर इनका सामना कर सकता हो, ऐसे भाई कम से कम हरियाणा में 10 तो पत्रकार चाहिए। पत्रकार का मतलब बता देता हूं, पत्रकार वो ना होता भाई जो कहीं किसी की पैसा में ऐड कर रहा है, कहीं जिसकी आबादी को उसके पीछे लग गया। पत्रकार वे चाहिए भाई 10, जो इन नेता विधायक एमपी एमएलए का माइक मुंह में ढूस कर नू पूछे बनने के बाद तेरी विधानसभा में क्या चक्कर लगाए है तूने खुद की विधानसभा में अभी तक काम क्या किया है। वो होता है पत्रकार जिगरे वाला। सह भाई से हरियाणा में 10 पत्रकार रहे, 10 हो तो भाई अपने भाई तक संपर्क करियो। चाहिए यहीं से 10 पत्रकार जो जेल जाने से ना डरे। भाई जीसा भी टूटा फूटा हूं, चाहे मैंने बेशक चंदा मांगना पड़ो, जब चंदे के नाम पे आप लोग इतना वो करो हो, भैया की पूरी पगाऊंगा, जेल में का छटवाऊंगा, जहां तक मेरी पार बसाओगी जूत नहीं लागने दूंगा, यह गारंटी है। 10 पत्रकार चाहिए, लेकिन जो 90 के 90 एमएलए के डेली मुंह में माइक डूस के न्यू पूछने की हिम्मत रखते हो। हाँ भाई नेताजी, इंटरव्यू ना दे तो जबरदस्ती उसके घर पे जाके इंटरव्यू ले। 10 जो लोकसभा में बैठे एमपी उनके घर जाके पूछ सके और सीधी उनसे आमे आनी ये बात करे तूने किया क्या है, डाटा दे अपना। तूने खुद की प्रॉपर्टी इतनी कैसे जोड़ ली इन 2-3 सालों में, वो बता जनता को। कौन सा ऐसा दाड़ा मारा है जिसके कारण तू 3-3, 5-5 करोड़ की गाड़ियां ले रहा है। हरियाणा तभी सुधरेगा जब यहां पे मजबूत, जिसको चौथा स्तंभ बोलते मीडिया, हो तो सुनना हो चुकी है इंडिया में, तो सुनना हो चुकी है। हरियाणा को तो ये जाना जाता जिंदा दिल आदमी रहते हैं यहां पे। यहां के पत्रकार तो जागरूक हो जाओ। बाहर बैठा एक बाहर देश हमारा साथी, हमारे अपने हरियाणा का जरूर अट्ठी, इंडिया नहीं वर्ल्ड हिला रखा लड़के ने वहां बैठ के। ऐसे ऐसे लड़कों की यहां जरूरत है भाई, और हरियाणा की मिट्टी पैदा करती है ऐसे ऐसे लड़कियों को। आप सभी से हाथ जोड़ के एक गुजारिश करता हूं भाई, 10 तो चाहिए ऐसे मजबूत साथी, और 10 चाहिए ऐसे मजबूत साथी स्पोर्ट्स पर्सन, पहलवानी, कबड्डी, कुश्ती, तलेखड़े उड़, जो जितना भी स्पोर्ट्स है, गेम है, स्पोर्ट्स मंत्री के नाक में दम रख है। ये बताओ, जो हरियाणा खेल का हब है, जिसके कारण विश्व स्तर पे हरियाणा की पहचान है, उसके लिए आप लोगों ने किया क्या, बजट क्या दे रहे हो। देखो भाई सीधी सी बात है, जागरूक होना पड़ेगा। रोहतक पीजीआई में चले जाओ, बिना सिफारिश के बेड भी नहीं मिल लगा आप लोगों में। तड़पते रहो, तड़पते तड़पते तुम्हारी मौत हो जाएगी। घर जाकर न्यू कहोगे मेरा बाबू फलानी चीज के कारण मर गया। ये नहीं बताते अव्यवस्था के कारण मर गया। नंबर सब का आएगा, आप लोगों को बता देता हूं। जातिवादी आदमी खा जाएंगे। जातिवादी सरकार की वो टीम है जो जात का मुखोटा पहन का आप लोगों के अंदर जहर के सुए भरती है। मुझे तो पता नहीं आप लोग कब बाहर निकलोगे। एक ही बात कहना चाहता हूं भाई, किसी का मतलब किसी भाई के अंदर अगर विचार हो, 1000 लड़ाके इकट्ठे हो जाओ, टोटल 1000 लड़ाके, चलो मिलजुल के हरियाणा की यात्रा काटांगे, गांव तक गांव जोड़ांगे, भाई तो भाई जोड़ांगे, जात तक जात जोड़ांगे।
है कोई तैयार है? अगर तैयार हो, सभी को मेरे एड्रेस का पता, हरस छिकारा गूगल पे भरोगे, अब तो मैप पे भरोगे, सीधा अपने फार्म की अमृत नीरमहल की लोकेशन आओगी, घर पर आओ, मुलाकात करो, या मन्ना बताओ की ताना है, बैठ कर विचार विमर्श कराएंगे, हरियाणा बदलने की सोचाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, समाज सेवा का रास्ता राजनीति से होकर गुजरता है। जब तक राजनीति के अंदर आपके नए बच्चे नहीं आएंगे, ये मत सोचना हरियाणा का विकास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, नथिंग। आप लोगों के सामने एक चीज, आपने नया नेता कौन पैदा कराया है? खासकर जाट कम्युनिटी से पूछता हूं, कैक मंत्री है भाई तुम्हारी सरकार में, जो भाई कहते हैं कि जाटा अंत सीएम चाहिए, नॉन जाटों के अंदर जो भावनाएं बांट रखी हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त सरकार के अंदर तुम्हारे कितने एक मंत्री हैं? सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक आप लोगों का, सबसे ज्यादा बड़ा यानी कि हरियाणा के अंदर कौन बा? जाटा का। यानी कि वोट गिरनिया सब तबत्ती सरकार बनानिया तम हो गए। कितने एक मंत्री हैं 90 में का तुम्हारे? धीरे धीरे तुम लोगों को साफ कर दिया, तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया एकदम से। कितने एक नए नेता बना लिए तुमने? क्यों नहीं नया नेता बन पा रहा? तुम अपने ही बेटों की टांग खींचते हो, और वो जो तुम टांग खींचते हो ना, वो तुम अपनी मर्जी से नहीं खींचते। जो सरकारें हैं वे तुम्हारे अंदर ये भावनाएं भर देते हैं जातिवाद की, यो छोरा इसका बत्ती खुजली है, नेता बनने की न रोको, और फिर तुम बिना मतलब अनाप शनाप गालियां देनी छोड़ू। यही तो राजनीति है, ये तो सीखनी है। यहां राजनीति का मतलब अच्छा करना नहीं, दूसरे को नीचा गिराना है। और मैं आप लोगों से ये कहता हूं, राजनीति का जो मतलब होता है, राजनीति जो साफ सुथरी होती है वो बड़ी अच्छी होती है। जब उसने करा तो वह खत्म हो रही है। हरियाणा में एक नई अलग जगानी पड़ेगी भाई। जितने समाज सेवी, जितने किसान योद्धा, जितने किसान नेता, जितने मजबूत साथी, चाहे वो राजनीति तरह हो या किसी भी चीज तरह हो, जिनके अंदर लांछन नहीं हो, भाई तैयारी कर लो, एक मंच पर आ जाओ, या रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, मैं इतना मजबूत नहीं हूं भाई, अगमा पार्टी खड़ी कर लूंगा, मैं तो साफ नाटन लाग रहा हूं। हाँ, अरे कुछ भाई के हूं जिसके अंदर ये गुण हो, साथ हूं, सब ताकत पाऊंगा। देखो, चुप बैठ के 100% मरोगे, लड़ते रहो, हो सकता है बच जाओ। मैं लड़ता रहूंगा भाई अपनी आखिरी सांस तक। मेरा अंतिम लक्ष्य सिर्फ मौत है। मेरा क्या, आप सभी का है। बच्चा कौन का पट्टा लिखवा के कोई ना रहा भाई, ये तो लड़ना पड़ेगा। एक नई लहर, नई क्रांति लेनी पड़ेगी, बाकी थारी मर्जी भाई। सीधी सी बात बता दी है हिंदी में। जो साथी घरा बैठ के न्यू अंदाजा ला रहे थे हर्ष छिकारा इसलिए प्रोग्राम कर रहा, कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन करेगा, कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, आप लोगों के बीच में हूं। और पार्टी ज्वाइन चलो मैंने कर भी ली, दुनिया कर रही है, क्या दिक्कत थी? आज एक बात बता देता हूं, किसी भी पार्टी को वो आदमी चाहता है नहीं जिसकी कमर में रीढ़ है। रीढ़ समझते हो? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के कारण आदमी सीधा खड़ा रहता है। ऐसे रीढ़ होती है ताकत, पावर। राजनेताओं को, नेता लोगों को चाहिए बिना रीढ़ वाले आदमी, यानी कि जो पीछे से मजबूत ना हो, सिर्फ इनके ऐसे होकर नारे लगाते रहे। इनको नारे लगाने वाले, इनका बैग उठाने वाले चाहिए, हमारे जैसे नहीं। इनको ये पता है अगर मजबूत आदमी होगा जिसके पीछे जनता का प्यार होगा, वो आदमी आप लोगों को तनिक सी भी इज्जत नहीं देगा। बाकी थारी मर्जी है भाई। बहुत गणे लड़ाके हैं जो हार का थक कर घरा बैठ लिए कर्जे में डूब डूब कर, जो इस समाज की सोच को और इसको बदलने की नीति को लेके अपने कंधों पे इसका भार उठाए हुए थे, वे घरा बैठ लिए। अब मैं घरा तो बैठने वाला नहीं हूं। हालांकि मेरे को जितना तोड़ा जा रहा है, आज एक पॉडकास्ट आजकल में डाल लगा, राहुल सिंह भाई है, उसके अंदर मेरी पूरी डिटेल पाओगी, उसको सुनना और समझना, आप लोगों को पता लग जाएगा मेरे हालातों का। लेकिन मैं अपने हालातों की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं हरियाणा को बचाने की। हरियाणा बचाओ, इस वक्त हरियाणा बचाओ, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। किसी की समझ में आ जा तो भाई हमारे 2 नंबर हैं 839 88 88 901, उन नंबरों पर संपर्क कर लेना। लेकिन फोन इतने ज्यादा आते हैं, हजारों कॉल। स्वयं बता देता हूं, मेरे को खुद नहीं पता मैं उनको सबको अटेंड कैसे करूं। सब परेशान हैं, कहना कोई नहीं चाहता। जो नहीं है उसका भी नंबर आ जाएगा। इतना ही कहना चाहता हूं भाई कि राजनीतिक पार्टी अगर मेरी मान कर 2026 33 3 साल काटा मार दो। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब इस्तीफा दे दो धीरे धीरे। एक भाईचारे की यात्रा निकाल लो
हरियाणा ने जोड़ने की कोशिश कर लो, 100% क्रांति आओगी। आगा डालने के लिए मैं आगे हूं, और पद की बात आओगी तो सबसे पीछे मैं हूं। कोई पद नहीं चाहता। जाट समाज के अंदर नेशनल लेवल का बहुत सारे ऐसे संगठन जो पद देना चाहते हैं, हाथ जोड़ के कब बात कही नहीं जी, उसमें जातिवादी का ठप्पा लग जाएगा, मैं नहीं चाहता ऐसा। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं बड़े बड़े लेवल के जो पद देना चाहते हैं, बहुत सारे किसानों के ऐसे संगठन जो पद देना चाहते हैं, एक भी पद नहीं लिया। किसान संगठनों को भी एक बात कहता हूं, सारे ही संगठन मेरे खुद के हैं, सब मेरे काका ताऊआ ने बना रखे, सब मेरा भाईचारा जुड़ रहा है। मैं एक संगठन का होके नहीं रहना चाहता, मैं एक मानवता के नाते सर्व समाज का बन के रहना चाहता हूं। इसीलिए आप लोगों से विनती करता हूं, हरियाणा को बचाने के लिए इससे बेस्ट मूवमेंट नहीं हो सकता। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे घर घर शेयर करके जरूर पहुंचाना। राम राम सभी को।